नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डीके मिश्रा। आप सभी का हमारी एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अलजबरा। अलजबरा में एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज अलजबरा का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम दूसरे लेक्चर में कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन। पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्रुप। क्या पढ़ लिया था? ग्रुप। ग्रुप बनने के लिए कितने पॉस्टुलेट की आवश्यकता होती है? हम लोगों ने P1, P2, P3 और P4 चार पॉस्टुलेट पढ़े थे। ग्रुप बनने के लिए हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब बोलेंगे? जब ये चारों पॉस्टुलेट फॉलो कर जाएंगे, ये चारों नियम कानून फॉलो कर जाएंगे, तभी हम क्या बोलते थे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे? ग्रुप बोल रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से पहला पॉस्टुलेट आपका क्या था? फर्स्ट पॉस्टुलेट आपका क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। पहला पॉस्टुलेट क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास दो एलिमेंट ए बी इन जी हैं, दिस इम्प्लाई दैट ए स्टार बी आल्सो इन जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए स्टार बी आल्सो इन जी होना चाहिए। ये हमारा क्या था? पहला पॉस्टुलेट था, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर ये चीजें। दूसरा पॉस्टुलेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमारे पास कुछ इस तरह से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी टाइप का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो, जहां पे ए, जहां पर आपकी कंडीशन क्या हो? ए एंड ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के अलावा, जैसे आपका ए हुआ, आपका यहाँ पे क्या हुआ? बी हो गया, आपका सी हो गया। सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करने चाहिए? जी में बिलोंग करने चाहिए। सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करने चाहिए? जी में बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही तो कौन सा पॉस्टुलेट था? ये सेकंड पॉस्टुलेट था। इसी को हम बोलते थे एसोसिएटिव। क्या बोलते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। इसी को क्या बोलते थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल के हम पीछे आए थे। अगर थर्ड पॉस्टुलेट की बात करें, थर्ड पॉस्टुलेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था? आइडेंटिटी पढ़ा था। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था? अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम यूनिक एलिमेंट बोलेंगे, इकलौता एलिमेंट होगा ग्रुप में, जिसको ई नाम दिया गया था। जिसको क्या नाम दिया गया था? ई नाम दिया गया था। वो इस तरह था, अगर किसी एलिमेंट ए पर लेफ्ट से राइट से ऑपरेट करे तो भी एलिमेंट वही आएगा, चाहे वो लेफ्ट से ऑपरेट करे तब भी एलिमेंट वही आएगा। जहां पे ए क्या था? फॉर ऑल ए इन जी था। फॉर ऑल ए इन क्या था? जी था। मतलब जितने भी ए थे सब किस में बिलोंग होने चाहिए? जी में बिलोंग होने चाहिए थे। ये आपका तीसरा पॉस्टुलेट था। क्लियर। और चौथे पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉस्टुलेट हमारा क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब आपके पूरे के पूरे सेट में, आपका जो सेट जी था, उसमें आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बी टाइप या ए इनवर्स टाइप का एग्जिस्ट करना चाहिए, जो किसी एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट करने के बाद हमको क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। या पहले ऑपरेट कर जाए तब भी हमको क्या दे दे? आइडेंटिटी प्रोवाइड करा दे। क्या प्रोवाइड करा दे? आइडेंटिटी प्रोवाइड करा दे। तो ऐसे कंडीशन में जो बी होता था, इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स एलिमेंट बोलते थे। ए इनवर्स इसको बोला जाता, ए इनवर्स बोलते थे। और हम इसको बी के फॉर्म में भी सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल ए इन जी, जितने भी ए थे सब के लिए एक इकलौता एक इनवर्स उसका क्या करेगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके थे, इतनी चीजें हम सीख चुके थे। क्लियर। अब आगे हम आज चर्चा करने वाले हैं इसके आगे कि और भी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, और भी क्या 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 कंडीशन फॉलो कराई जा सकती है अगर ये सारी चीज़ें हो रही हो तो। ठीक है। और क्या क्या कंडीशन फॉलो कराने का सेंस ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपके चारों पॉस्टुलेट फॉलो हो रहे हैं, तो इन चारों पॉस्टुलेट फॉलो होने के अगर मान लो सपोज दैट आपका कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर,
कोई आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा हो जो क्या कर रहा हो, पूरे पॉस्टुलेट मतलब आपको पहला पॉस्टुलेट मान लो क्लोजर ही फॉलो कर पा रहा हो, या कोई ऐसा हो क्लोजर के साथ आइडेंटिटी फॉलो कर ले रहा हो, क्या कर रहा हो, आइडेंटिटी कंटेन कर रहा हो, या फिर क्लोजर के साथ आइडेंटिटी और एसोसिएटिव सारे फॉलो कर ले, या ये तीन फॉलो कर ले रहा हो, है ना। अब चारों फॉलो कर लेगा, इनवर्स फॉलो कर ले, तब तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, तब क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा। बट अगर ये चारों ना फॉलो करके कोई इसमें से क्या करे, दो को फॉलो करे, क्लोजर फॉलो करे, कोई क्या करे, क्लोजर और आइडेंटिटी फॉलो कर ले, कोई क्लोजर एसोसिएटिव फॉलो कर ले, ठीक है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों फॉलो कर ले, तब क्या बोलेंगे, तब इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तब इनको किस हिसाब से इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर जिसको नोट करना तो हम नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो देयर आर अदर अलजेब्रिक सिस्टम, लिख देते हैं देयर आर अदर algebraic systems which algebraic system which satisfy some of the above postulate। मतलब जो पॉस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ा था, जो रूल पढ़ा था, उसमें से कुछ को क्या करे, सेटिस्फाई करे, बट नॉट ऑल, बट सभी को फॉलो ना। रीजन है क्या, सभी को फॉलो करेगा तो क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, और ग्रुप बनाने के लिए बारे हमने पॉस्टुलेट को निर्धारित कर लिया है। तो मतलब पूरे को सेटिस्फाई नहीं, अगर कुछ पॉस्टुलेट को क्या कर रहा हो, यहाँ पे फॉलो कर रहा हो। अब जब बट नॉट ऑल, दीज आर फॉलोज। चलिए बात करते हैं, दीज आर फॉलोज, दीज आर एज फॉलोज, दीज आर एज फॉलोज। अब आते हैं सपोज दैट मान लेते हैं, या कोई सेट तो आपके पास है ही ऑलरेडी, हमने सेट जी मान रखा है। ठीक, पहली कंडीशन की बात आते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे अगर चर्चा करें तो पहले पॉइंट की अगर चर्चा करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर मान लो कोई सेट आपके पास क्या है, जी है, कोई सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, स्टार है, यह सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो पहला पॉस्टुलेट है, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो पॉस्टुलेट फर्स्ट है, जो कि क्या है, पॉस्टुलेट फर्स्ट है। अगर इसको फॉलो कर रहा है तब इसको क्या कहेंगे, जिसको लिखना है लैंग्वेज में तो लिख सकता, हम लिख दे रहे हैं, इफ only the postulate first या P1 लिख देते हैं, postulate first is satisfied या satisfy, then the system का मतलब क्या, जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो था, then the system G star is called groupoid, क्या बोला जाता है इसको, ग्रुपॉइड। क्या बोलते भाई, अंडरलाइन कर लो इसको, क्या बोला जाएगा उसको, ग्रुपॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रुपॉइड बोला जाता है। और भी नाम इसके हैं, और भी नाम से जाना जाता है। और द सेट जी इज said to be, सेट जी तो मैंने लिखा ही नहीं भाई, सेट जी इज said to be या said to form a Cauchy ग्रुप। कौन सा ग्रुप, Cauchy, QUASI, Cauchy ग्रुप, GROUP, Cauchy ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू द विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन बोला जाता है इसको, कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, कंपोजिशन स्टार। क्या समझ में आया? ध्यान से समझो इस चीज को, हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास कंडीशन कैसी हो, हमारे पास कोई सेट या अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह से हो जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा, मतलब फर्स्ट पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा हो, इफ ओनली द पोस्टुलेट फर्स्ट इज सेटिस्फाई, अगर क्या करे पहले पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, देन द सिस्टम जी स्टार, सिस्टम जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। क्या कहलाता है? ग्रुपॉइड कहलाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? ग्रुपॉइड कहा जाएगा, या फिर इसी को कॉसी ग्रुप के नाम से जानते हैं। और द सेट जी इज सेट टू फॉर्म अ कॉसी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन स्टार। कौन से कंपोजिशन के साथ? स्टार कंपोजिशन के साथ, स्टार ऑपरेशन के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉसी ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब ग्रुपॉइड को क्या बोला जाता है? कॉसी ग्रुप भी बोला जाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? मतलब अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रुपॉइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रुपॉइड के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अगर कहीं ग्रुपॉइड की बात की जाए या ग्रुपॉइड लिखा जाए तो समझ जाना एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है, बाकी को नहीं होल्ड कर रहा होता है। ठीक है? इतनी बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट सेकंड, पॉइंट सेकंड की बात क्या करें? अब मान लो अभी तो हम यहाँ पे क्या कर दिया? कॉसी ग्रुप हो गया, कॉसी ग्रुप बोल दिया या फिर ग्रुपॉइड बोल दिया। कब? जब इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया। सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा सेट हो, हमारे पास कोई ऐसा सेट हो या कोई ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मान जी स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कंटेन कर रहा हो? क्लोजर प्रॉपर्टी मान लो क्या करे? कंटेन करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड, साथ में अपने पास आइडेंटिटी, क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख ले। क्या रख ले? आइडेंटिटी एलिमेंट को भी क्या कर रहा हो? कंटेन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? आइडेंटिटी एलिमेंट को भी क्या कर रहा हो? कंटेन कर रहा हो। मतलब कोई कॉसी ग्रुप या कोई ग्रुपॉइड, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई ग्रुपॉइड, जो ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड क्या कंटेन कर रहा हो? आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहा। कौन सी एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो? आइडेंटिटी एलिमेंट को साथ में रख रहा हो। अब इसको क्या बोलेंगे? अब भाई इसने तो क्या, क्लोजर तो ग्रुपॉइड है तो क्लोजर रख लिया, अब क्लोजर रख लिया तो क्लोजर के साथ इसने आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जिनको नोट्स बनाना है हम लिख दे रहे हैं, उसको लिख लो, आप कॉपी कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे? इफ अ कॉसी ग्रुप, या हम सीधा लिखते हैं इफ, छोड़ो लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। अ कॉसी ग्रुप, अ कॉसी ग्रुप, कॉसी ग्रुप का मतलब समझ रहे हो ना? ग्रुपॉइड। कॉसी ग्रुप का मतलब ग्रुपॉइड। कॉसी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, क्या? विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर कोई कॉसी ग्रुप हो और किसके साथ हो? विथ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, इज कॉल्ड लूप। उसको क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। अब देखो ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है ना, लूप वर्ड। लूप कब बोला जाता है किसी ग्रुप को या किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को? लूप कब बोलते हैं? जब वह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट को रख रहा हो, या फिर वो ग्रुपॉइड हो और आइडेंटिटी एलिमेंट को रख रहा हो, या उसको बोल सकते हैं कॉसी ग्रुप है और विथ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? लूप बोला करते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही क्लियरली? लूप किसको बोलेंगे? ठीक, डन है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे?
दो कंडीशन हमने से तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हमारा एक कंडीशन हुआ कि उसने क्लोजर, हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या किया? सिर्फ क्लोजर को कंटेन किया। दूसरा कंडीशन क्या? क्लोजर के साथ साथ आइडेंटिटी को कंटेन कर लिया। अब बात आती है, अगर वह क्लोजर भी है और एसोसिएटिव को कंटेन कर ले, क्या कर ले? क्लोजर मतलब पॉस्टुलेट फर्स्ट को कंटेन कर ले, है ना, पॉस्टुलेट आपका सेकंड भी कंटेन कर ले, या उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते। सपोज दैट सेट, सेट के बारे में सारे लोग जान रहे हो, जी एक क्या है? सेट है। जी अपने आप में क्या है? एक सेट है। और सेट के बारे में अगर बात करें, सेट के पास अपना सबसेट भी होगा। सेट के पास अपना क्या होगा? सबसेट तो होगा ना। सपोज दैट अगर मान लेते हैं सेट जी का कोई सबसेट यस हो जाए, सेट जी का कोई सबसेट यस हो जाए और वह सबसेट भी क्या कर रहा हो? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, क्लोजर को फॉलो कर रहा हो, क्लोजर कंडीशन को क्या कर रहा हो? सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब पॉस्टुलेट फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा हो, तब उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? मतलब क्या हुआ, हम अगर बोल दें कि कोई सबसेट है, कंडीशन बोलते हैं यस इज सबसेट ऑफ जी। हमारे पास क्या है? यस कोई सबसेट हो, जिस किसका हो? जी का कोई सबसेट है, यस इज सबसेट ऑफ जी। और यस जो है सच दैट ये किसको कंटेन कर रहा हो या किसको फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कोई यस है, यस हमने क्या मान लिया? सबसेट ऑफ जी है वो। सबसेट ऑफ जी मतलब यस क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इस यस के बारे में हम क्या बोलेंगे? इस यस को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? चलो, जिसको नोट्स बनाना भाई नोट्स बनाते रहो, साथ में लिखते रहो। इसीलिए वजह से मैं समझाते भी चल रहा हूँ आपको, उसकी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखाते भी चल रहा हूँ, ताकि आपका नोट्स भी मेंटेन होता रहे और आपको समझ में भी आता रहे। क्लियर? चलिए, तो क्या लिखेंगे? इफ इफ मान लेते इफ अ सबसेट, इफ अ सबसेट यस, इफ अ सबसेट यस ऑफ ग्रुपाइड। आप ग्रुपाइड बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? यह सबसेट ऑफ ग्रुप, सबसेट ऑफ ग्रुपाइड, सबसेट ऑफ ग्रुपाइड जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा हो किसको? द पॉस्टुलेट फर्स्ट, द पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट फर्स्ट मतलब P1 को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर ये P1 को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, दैट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार के अंदर में क्या हो रहा हो? क्लोज्ड हो रहा हो ऑफ द ग्रुपाइड, ऑफ ग्रुपाइड। किसके ऑपरेशन में? ग्रुपाइड में जो ऑपरेशन है उसमें क्या हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा हो। क्या कंडीशन हो रही है? क्लोज्ड हो रहा हो। देन ऐसी कंडीशन में यस स्टार, ऐसी कंडीशन में यस स्टार इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? सब, इसको क्या बोला जाएगा? सब ग्रुपाइड। क्या बोलेंगे? सब ग्रुपाइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं भाई? सब ग्रुपाइड बोला जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? सब ग्रुपाइड बोला। अगर सबसेट है और किसका है? हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, मतलब ग्रुपाइड का सबसेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब ग्रुपाइड बोलेंगे। अगर वो क्या कर रहा हो? आपकी इस क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हो? सेटिस्फाई कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सब ग्रुपाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब ग्रुपाइड। समझ में आ रही बातें? सब ग्रुपाइड किसको बोलेंगे? जब हमारे पास यस कोई सबसेट हो, या यहाँ पे हमने यस इज सबसेट ऑफ जी लिखा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यस इज सबसेट ऑफ जी विथ ऑपरेशन स्टार, मतलब इसका भी अगर सबसेट है तो कंडीशन आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगा। क्लियर? बातें समझ में आई? थर्ड पॉइंट,
अब फिर से और आगे चर्चा करते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा बीच में चर्चा किया था, अगर क्लोजर के साथ क्या सेकंड पॉस्टुलेट को फॉलो कर ले, तो अब आगे चर्चा करते हैं उसी के बाद, मतलब पॉस्टुलेट फर्स्ट और पॉस्टुलेट सेकंड को जो फॉलो कर लेगा उसको क्या बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3 पॉइंट आपका थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी विथ स्टार है, जी विथ स्टार है, और ये क्या कर रहा हो, P1, P1 तो आप समझ रहे हो क्लोजर, P2, P2 मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब आपका क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को क्या करे, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, तब इस कंडीशन में हम उसको क्या, किस नाम से जानेंगे या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसके साथ, इसकी जगह पे, चलिए ध्यान से देखो। हाँ, क्या लिखेंगे, इफ, इफ मान लेते हैं, इफ only the postulate, only the postulate, postulate P1 and P2, only the postulate P1 and P2 are satisfied, are satisfied, are satisfied। अगर हमारे पास क्या postulate P1 और P2 ही केवल सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन द सिस्टम, देन द सिस्टम, सिस्टम समझ रहे हो ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सिस्टम, सिस्टम जी स्टार। अब वो एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं लगाना भाई यहाँ पे, ठीक है, ये सिस्टम क्या है, जी विथ स्टार ऑपरेशन, दैट मीन्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी स्टार एक अपने आप में एक सिस्टम है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, सेटिस्फाई देन द सिस्टम जी स्टार। इस जी स्टार को क्या बोले, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, सेमी ग्रुप बोला जाता है। इफ ओनली द postulate P1 एंड P2 आर सेटिस्फाइड, देन द सिस्टम जी स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 postulate की बात, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हमने क्या किया था, आइडेंटिटी मतलब थर्ड postulate को भी सेटिस्फाई कराया था। ऊपर ध्यान से देखो, अगर देखना चाहते हो देखो यहाँ पे दूसरे वाले में, इसमें हम लोगों ने जी स्टार को क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी को भी इन्वॉल्व कराया था। मतलब यहाँ पे P1 एंड P3 की बात की जा रही थी, यहाँ पे किसकी, P1 और P3 की बात की जा रही थी। तब ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोल रहे थे, लूप बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, लूप बोल रहे थे, यहाँ पे लूप बोला था हमने। क्लियर है, समझ में आया। और यहाँ पे हमारे पास केवल P1 एंड P2 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगा। अगर ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियर है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कंटेन हो सकता है, या नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है, फिफ्थ कंडीशन की बात करते हैं। 5वीं कंडीशन क्या बन सकती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझते चलो हर एक पॉइंट को, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं। आप देखो आपका हेल्पलाइन नंबर है आपका 9696726252। इस पे आप व्हाट्सअप करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, या आपका टेलीग्राम चैनल है एबिल मैथ्स के ही नाम से, एबिल मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। या फिर मैं आपको वीडियो के नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देता हूं, जहां पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का आपको लिंक दे देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको वहां पे लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होकर वहां पे जो भी आपको डाउट्स है आप वहां पे क्लियरली पूछ सकते हो, बिना संदेह निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वीं कंडीशन पे आते हैं। अब देखो postulate फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, 2 को सेटिस्फाई कर लिया हमने, P1 और P3 को सेटिस्फाई कर लिया। अब बात करते हैं सपोज दैट हमारे पास जो ये जी स्टार है, अब यहाँ पर भी तो सबसेट बन सकता है ना।
अभी पीछे हमने सबसेट बना के दिखाया जब हमारे P1 कौन सी कंडीशन P1 फॉलो कर रहा था, मतलब क्लोजर फॉलो कर रहा था। क्या फॉलो कर रहा था? क्लोजर फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे P1 और P2 अगर फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी तो हमारे पास दोनों कंडीशन हो सकती ना, यहाँ पर भी तो हमारे पास सबसेट बन सकता है ना। तो दैट मीन्स अगर कोई यस सबसेट हो और क्या है सबसेट ऑफ जी विथ स्टार बोल सकते हैं, और क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है? पॉस्टुलेट फर्स्ट एंड पॉस्टुलेट सेकंड को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉस्टुलेट फर्स्ट एंड सेकंड को फॉलो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तो इसके पास भी हो सकती है भाई, सबसेट जी का हो सकता है हमारे पास, चाहे जी स्टार का बोले चाहे यस सबसेट ऑफ जी बोले, तो दोनों कंडीशन बन सकती है हमारे पास, है कि नहीं? अगर ऐसी कंडीशन बन सकती है और पॉस्टुलेट P1 और P2 को ही फॉलो कर रहा है तो इसके पास भी क्या कंडीशन हो जाएगी? वहां पे सम क्या बना था? सम ग्रुपवाइड बना था। क्या बना था? सम ग्रुपवाइड बना था। यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब सेमी ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो जिसको लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं हम लिख देते हैं, आप लिखिए ध्यानपूर्वक। चलिए क्या बोलेंगे? इफ, क्या बोलेंगे? इफ अ सबसेट, इफ अ सबसेट यस, सबसेट यस, मान लो हमारे पास सबसेट यस हो ऑफ द ग्रुप जी स्टार, ऑफ द ग्रुप, ग्रुप बोल दें इसको, चलो ग्रुप बोल देते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर ने यहाँ पे ग्रुप कैसे बोल दिया, बात आगे बात करेंगे। ग्रुप जी स्टार satisfy the postulate P1 and P2, P1 and P2 केवल कौन कौन से? P1 को फॉलो कर ले और P2 को फॉलो कर ले। क्या बोला गया? P1 and P2 दोनों को क्या करे? फॉलो कर। सबसेट जी स्टार सेटिस्फाई द postulate P1 क्लोज अंडर ऑपरेशन और ऑफ द सेमी ग्रुप, क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑफ द। आप ध्यान से समझो इस चीज को, कोई सबसेट अगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, पी सिर्फ किसको फॉलो करेगा? P1 को फॉलो करने की बात कर रहे हैं हमें अभी। यहाँ पे कोई सबसेट हो और क्या हो? एक ग्रुप हो, ग्रुप कैसा? सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। इफ अ सबसेट यस, अब यहाँ पे P1 P2 की बात, P1 P2 हो सकता है ये सबसेट सिर्फ P1 को फॉलो कर रहा हो सकता है क्या फॉलो कर रहा है? P1 को फॉलो। लेकिन अगर ये P1 को फॉलो करेगा, ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर ये P1 को फॉलो करेगा और जी स्टार का सबसेट है तो किधर चला जाएगा? ये सब ग्रुपाइड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, सब ग्रुपाइड की तरफ अगर मूव कर जाएगा तो मतलब अगर यहाँ पे बात करें P1 P2 को फॉलो करने की कंडीशन, तो क्या होगा? जी ग्रुप सेटिस्फाई द पॉस्टुलेट P1, कौन से पॉस्टुलेट को? पॉस्टुलेट P1 एंड P2, देन S स्टार, देन एन S स्टार इज नोन एज सब सेमी ग्रुप, सब सेमी ग्रुप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सब सेमी ग्रुप बोला जाता है। मतलब क्या हो? जी स्टार कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो और उसका कोई सबसेट हो और वह P1 P2 को सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो रही बातें? उसको क्या बोला जाता है? सब सेमी ग्रुप बोला जाता है। ठीक, चलिए 5 कंडीशन हो गई। और भी कंडीशन क्या? अभी हमारे पास 2 पॉस्टुलेट हुए हैं, अभी हमारे पास तीसरी पॉस्टुलेट की भी कंडीशन है कि अगर कोई हमारे पास सेट हो या कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जो क्या कर रहा हो? हमारे कितने पॉस्टुलेट को फॉलो कर ले रहा हो? तीनों पॉस्टुलेट को फॉलो कर ले रहा हो। मान लो हमारे पास कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार है और किसको? P1 P2 और P3 तीनों पॉस्टुलेट को फॉलो कर रहा है। मतलब आपका क्या हो रहा है? क्लोजर भी हो रहा है और क्या हो रहा है? एसोसिएटिव हो रहा है और क्या? आइडेंटिटी भी रख रहा है। क्या रख रहा है? आइडेंटिटी भी रख रहा है। ये तीनों कंडीशन को मेंटेन कर रहा है। तो ऐसी भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, क्लोजर भी हो रहा हो, एसोसिएटिव भी हो रहा हो और आइडेंटिटी को भी रख रहा हो, आइडेंटिटी को भी रख रहा हो। तो ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे
हो सकती ना कि नहीं हो सकती? ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज दैट इफ 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 द postulate the postulate P1 P2 P3 P1 P2 P3 are satisfied are satisfied are क्या हो? satisfied हो, then the system आपका जो सिस्टम है क्या? जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसका नया नाम हो गया क्या? मोनोइड। क्या बोलेंगे? मोनोइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोनोइड बोलते हैं। क्या समझ में आया? अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी विथ स्टार, ए वाला स्ट्रक्चर आपका जी विथ स्टार मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, और वो क्या कर रहा हो? पासुलेट फर्स्ट, पासुलेट सेकेंड, पासुलेट थर्ड, मतलब किसको? ऊपर ध्यान से देखो, क्लोजर को, एसोसिएटिव को और आइडेंटिटी एलिमेंट तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब फॉलो कर रहा है या होल्ड कर रहा हो अपने पास। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसका नाम क्या रखा गया है? मोनोइड। उसको क्या बोलते हैं? मोनोइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? मोनोइड बोला जाता है। ठीक है, तो मोनोइड में भी सेम कंडीशन है। अगर मोनोइड के पास कोई सबसेट हो जाए, मतलब क्या होगा? अगर कोई सबसेट ऑफ मोनोइड जी स्टार सेटिस्फाई पासुलेट फर्स्ट, मतलब क्या हो? मोनोइड हो और पासुलेट फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब मोनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मोनोइड बोलते हैं। मतलब कोई सबसेट हो किसका? आपके मोनोइड का, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार का। अगर यहाँ पे रफली हम समझा देते हैं, अगर कोई यस है जो कि सबसेट है किसका? जी स्टार का, और यह यस पासुलेट फर्स्ट को सेटिस्फाई कर लेता है। अब इसका है तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसकी कंडीशन में पूरा का पूरा आपका क्या? स्टार ऑपरेशन तो कंटेन करेगा। स्टार ऑपरेशन के साथ एक क्या बना रहा होगा? मोनोइड बना रहा है। लेकिन अगर पासुलेट फर्स्ट को भी फॉलो कर लेता, उसके बावजूद, मोनोइड होने के बावजूद फिर से फॉलो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब मोनोइड बोलते हैं। अब इसके बारे में लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे बहुत सारी लैंग्वेज 2-3 बार मैंने इस चीज़ को लिखा दिया। इसको आप समझ के रखो, ये चीज़ें आपकी ये होने वाली हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर? डन? ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अलजेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब बनाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन कौन से पोस्टुलेट को फॉलो करके क्या क्या बन सकता है, ग्रुप क्या बोले हैं, ग्रुपॉइड बनाएगा, सब ग्रुपॉइड बनाएगा, मोनोइड बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, सब सेमी ग्रुप बनाएगा, सब मोनोइड बनाएगा। ये सारी कंडीशन हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर? मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग पूरे के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए, अच्छे से समझिए। जो आपको नहीं समझ में, फिर से आपको एक बार बताते हैं, 96967262 और 52 पे आप डायरेक्ट SMS करके, व्हाट्सअप करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी आपका क्या है? इविल मैथ्स के नाम से है, वहाँ पर आप ज्वाइन होके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है क्लियरली आपके वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? हम बार बार बोलते हैं, आपको यहाँ पे सारा का सारा पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जितना भी आपका बीएससी का पोर्शन है या उससे हायर पोर्शन भी है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पीछे मत भागिए, फालतू का पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप सिंपल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? तो आप पैसे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के पीछे मत हो। जो चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी उससे बेटर, उससे अच्छा हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड करते हैं। धन्यवाद।